नमस्कार। आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। आज हम एक ऐसे समाचार की बात करेंगे जो आपको हैरान भी करेगा। आयकर विभाग ने पिछले दिनों जोधपुर सहित 17 स्थानों पर छापा मारा उत्कर्ष इंस्टीट्यूट के लिए। जोधपुर में उत्कर्ष इंस्टीट्यूट का मुख्यालय है। 17 दिन की छापामारी के बाद 13 लाख रुपए मिले। उनको बरामद करना नहीं कह सकते क्योंकि उन 13 लाख का हिसाब उत्कर्ष इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर निर्मल गहलोत के पास था और कुछ गहने मिले जो उनके परिवार के लोग काम में लेते हैं, उनके गहने थे और उसके बिल उनके पास थे। अब हैरानी की बात जो मैं कह रहा था वो ये है कि आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेटिंग टीम बिना इन्वेस्टिगेशन के जो आ गई थी, बिना तैयारी के आ गई थी, उन्होंने छापा मारा और उसके आधे घंटे से पहले हमारे मीडिया बंधु माइक हाथ में लेकर कैमरे के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, उत्कर्ष इंस्टीट्यूट में 800 करोड़ का अघोषित लेन देन हुआ है। चेक के द्वारा होता तो घोषित होता, अघोषित का मतलब कैश में लेन देन। अब आप सोचिए, एक तरह से 2000 के नोट बंद हो चुके हैं, अघोषित बंद है, बाजार में कहीं नहीं है, तो 500 के नोट चल रहे हैं। 500 के नोटों में अघोषित तरीके से 800 करोड़ का लेन देन कैसे करेंगे? ट्रक में बोरे भर भर के ले जाएंगे? क्या इतने पैसे घर पर पड़े थे? अगर घर पर थे तो अब तक एजेंसियां क्या कर रही थी? अगर पैसा बैंक में था और बैंक से निकाल कर आगे पेमेंट किया गया, कैश में पेमेंट किया गया, नगद में लेन देन किया गया, तो बैंक उसी दिन बेहोश हो जाती। बैंक में वैसे देखा जाए तो भारत की शायद ही ऐसी कोई बैंक हो जिसके पास एक साथ 800 करोड़ रुपए एक समय में मिल जाए। बैंक से जब इतनी बड़ी रकम निकालने के लिए कोई जाएगा तो वैसे ही बैंक वाले हाय तौबा करने लगेंगे, तुरंत पुलिस आएगी और सारी बात खत्म। मीडिया ने आधे घंटे बाद कैसे पता लगाया, क्या सोर्स था, इस पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। छापामारी शुरू हुई और थोड़ी देर में परिणाम भी बाहर आ गए, जबकि ना तो आधिकारिक तौर पर आयकर विभाग ने ऐसा कहा कि हमें कितने रुपए मिले और ना ही आधे घंटे में 800 करोड़ की बात सामने आ सकती थी। आधिकारिक तौर पर किसी ने भी 800 करोड़ की बात नहीं की, लेकिन मीडिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया। हमारे मीडिया साथी काफ़ी अनुभवी है, समझदार है, जादूगर भी हो सकते हैं और भगवान से उनका सीधा वास्ता भी। उन्होंने जादू की छड़ी घुमाई और पता चल गया कि 800 करोड़ का लेन देन तो हो चुका है, अब और करोड़ों रुपए घर में मिल ही जाएंगे। 800 करोड़ का लेन देन हो चुका है और बाकी पैसा करोड़ों में इनके घर में मिल जाएगा, जो कि अघोषित होगा, ब्लैक मनी होगी। 3-4 दिन की खोजबीन और मेहनत के बाद भी आयकर विभाग को कुछ नहीं मिला तो मात्र 13 लाख और कुछ रुपए और थोड़े बहुत सोने के गहने जिनके बिल थे और नगद लेन देन के भी कागज डॉक्टर निर्मल गहलोत ने आयकर विभाग को सुपुर्द कर दिए। यानी कि इतनी छापेमारी के बाद भी कुछ नहीं मिला। ईडी और आयकर विभाग जब भी छापेमारी करती है, कई दिनों तक उसकी जांच परख होती है, पीछा किया जाता है, जांचा जाता है कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या लेन देन चल रहा है। उसके बाद और जब ईडी या आयकर ने छापा मारा है, लोगों के यहाँ करोड़ों रुपए मिले हैं, कहीं 100 करोड़, कहीं 200 करोड़, और कई सारी मशीनें लानी पड़ती है उन नोटों को गिनने के लिए। कई बार तो मशीनें भी हाँफ जाती है, धुआं देने लगती है। अगर डॉक्टर निर्मल गहलोत ने 800 करोड़ का लेन देन किया होता तो अभी घर में भी करोड़ों रुपए मिलने चाहिए थे, मशीनें आती, गिनती होती और आयकर विभाग खुशी खुशी गर्व के साथ बताते कि हमारा छापा सफल रहा और वीडियो जारी होते, फोटोएं जारी होती और वो वायरल होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब चर्चा यह है कि ऐसा किसने करवाया होगा, क्योंकि अगर आयकर विभाग खुद जांच करके फिर छापा मारती तो 100% वहां करोड़ों रुपए मिलते
लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो क्यों? क्या किसी नेता के कहने पर निर्मल गहलोत की छवि धूमिल करने के लिए यह प्रयास किया गया? तो प्रयास कुत्सिल था, निंदनीय है। क्योंकि निर्मल गहलोत ना तो अभी किसी पार्टी से राज्यसभा में जा रहे हैं, ना ही किसी पार्टी ने टिकट देने की बात की है। तो किस नेता को खतरा महसूस हुआ और क्यों? निर्मल गहलोत समाज सेवी है, शिक्षाविद है, भामाशाह है, रक्तदान शिविर लगाते हैं, गरीबों के काम आते हैं, कई बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, कई बच्चों को आधी फीस में पढ़ाते हैं। उनके पढ़े हुए छात्र आईएएस आईपीएस बनते हैं, पटवारी, शिक्षक, थानेदार। बच्चों का भविष्य बनाने वाला एक शिक्षाविद आपके लिए क्या खतरा हो सकता है? और बिना परिणाम के मीडिया द्वारा इस तरह की हाय तौबा करना गलत था। जोधपुर में उत्कर्ष का मुख्यालय है। निर्मल गहलोत जोधपुर के रहने वाले हैं और हम ही उनको बदनाम करने के लिए माइक सामने रखकर हाय तौबा करने लगते हैं। ये कहाँ तक ठीक था? अपनायत के शहर में इतना बेगानापन, इतनी नफरत, इतना गुस्सा क्यों? डॉक्टर निर्मल गहलोत ने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ा? 4 दिन तक उनको बदनाम करने का पूरा प्रयास किया गया, जमकर खबरें चलाई गई, खूब हाय तौबा मचाई गई। जब कुछ भी नहीं मिला तो आयकर विभाग भी अंत में यही करते हैं, जब जब ऐसी स्थिति आती है कि वो हार्ड डिस्क जब्त करते हैं, कंप्यूटर जब्त करते हैं, उनकी क्लोनिंग करते हैं और चले जाते हैं और कहते हैं कि इनमें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। जब्त हार्ड डिस्क में कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। अभी भी मीडिया यही कह रहा है और आयकर विभाग भी यही कहते हुए खाली हाथ दिल्ली लौट गए। आयकर विभाग को कुछ मिला न मिला, लेकिन मीडिया को एक बड़े आदमी पर कीचड़ उछालने का मौका जरूर मिला। एक समाज सेवी, एक शिक्षाविद, एक भामाशाह ऐसा कैसे कर सकता है जैसा मीडिया ने बताया? 800 करोड़, मेरे हिसाब से हम अपने पूरे जीवन में 8 करोड़ रुपए एक साथ नहीं देख पाते और 1 करोड़ रुपए सारी जिंदगी कोशिश करने के बाद भी कमा नहीं सकते, बचा नहीं सकते। हमने 800 करोड़ के लिए हाय तौबा की, खूब कीचड़ उछाला। 800 करोड़, कई बड़ी बैंकों में 800 करोड़ एक साथ इकट्ठा मुश्किल ही होते होंगे और निर्मल गहलोत पर आरोप लग गए। उन्होंने 800 करोड़ की लेन देन कर ली और अभी भी करोड़ों उनके घर में पड़े हैं, इसलिए आयकर विभाग भी पहुंच गया। आयकर विभाग की लंबी चौड़ी टीम एक साथ पूरे देश भर में जहां जहां उत्कर्ष के कोचिंग सेंटर थे, ऑफिस थे, वहां छापा मारा गया, कुछ नहीं मिला। इसमें डॉक्टर निर्मल गहलोत की छवि तो धूमिल नहीं हुई, लेकिन आयकर विभाग की छवि और उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह जरूर लग गया। एजेंसी ने ऐसा क्यों किया? जैसा कि मैं बता रहा हूं, चर्चा है एक नेता के इशारे पर ऐसा किया गया। तो नेता का किसी शिक्षाविद ने, किसी भामाशाह ने क्या बिगाड़ा होगा? कहाँ टकराव हुआ? किस बात पर नाराजगी हुई? इस बारे में या तो भगवान जानता है या वो नेताजी और डॉक्टर निर्मल गहलोत। लेकिन किसी नेता के लिए राजनीतिक तौर पर डॉक्टर निर्मल गहलोत का किसी के लिए नुकसानदायक होना मुश्किल ही लगता है। बाकी कई सारी बातें भविष्य के घर में है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि निर्मल गहलोत जैसी शहर में चर्चा है, कुंदन की तरह चमक कर और तेजी से उभरे, उनकी विश्वसनीयता और अच्छी हुई और मेरे हिसाब से वो जैसी समाज सेवा कर रहे हैं, भामाशाह है, वैसा करते रहेंगे। शिक्षाविद है, अपना काम करते रहेंगे। निरंतरता हमारा जीवन है और बाधाएं आती रहती हैं। और वैसे भी इस तरह की एजेंसी जब छापा मारती है तो बड़े लोगों की यहाँ मारती है। जहाँ तक छवि की बात है तो कोई किसी की छवि बिगाड़ नहीं सकता और अपनी छवि बनाना और बिगाड़ना खुद अपने हाथ में होता है। हो सकता है निर्मल गहलोत की छवि इससे भी शानदार बने और बहुत जल्द कुछ ऐसा करे कि छवि को 4 चांद लग जाए। ये तमाचा होगा उनके लिए जो कहते थे 800 करोड़ का अघोषित लेन देन किया या उनके घर में अभी भी करोड़ों रुपए जब्त हो जाएंगे। निर्मल गहलोत ने इस दौरान एक बार भी किसी के लिए नाराजगी जाहिर नहीं की,
धीर गंभीर समझदार बने रहे। उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन शायद निर्मल गहलोत ये सब देख रहे थे कि कौन क्या कर रहा है। कल तक शायद जो गहलोत के साथ बैठते थे या बैठने के लिए तरसते थे, वो लोग गला फाड़ कर सड़कों पर चिल्ला रहे थे, कीचड़ उछाल रहे थे, उनकी विश्वसनीयता को खराब करने का प्रयास कर रहे थे। आप अपना ख्याल रखिए, सर्दी है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सर्दी में अक्सर स्ट्रोक आते हैं। मुझे भी पिछले हफ्ते माइनर अटैक आया था, तो मैं 7 दिन बिस्तर में था। डॉक्टर ने कहा रेस्ट कीजिए, लेकिन ये खबर मुझे ज़रूरी लगी, इसलिए मैं आज स्टूडियो आया हूँ। अपने साथी से कहा कि मुझे स्टूडियो लेकर चलो, मैं एक खबर बनाना चाहता हूँ। बहुत जल्द मैं भी स्वस्थ होकर फिर लौटूंगा। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें